हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो प्रीवियस डीलिंग रेंज थ्योरी की वीडियो का पार्ट 2 है। डीलिंग रेंज थ्योरी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रीमियम एंड डिस्काउंट को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके किस तरह चार्ट को यूज़ करते हैं उसको डीलिंग रेंज थ्योरी कहते हैं। इसके लिए आपको एक वैलिड रेंज चाहिए होती है। वैलिड रेंज आपको कैसे मिलती है? उसके लिए आपको एक हाई चाहिए होता है जिसने प्रीवियसली बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की हो, और एक लो चाहिए होता है जिसने प्रीवियसली सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की हो। इस हाई से लेकर इस लो तक आपकी एक वैलिड रेंज है। इस रेंज को मार्क करने से पहले मैंने प्रीवियसली मंथली रेंज का इक्विलिब्रियम लेवल मार्क किया था और वीकली रेंज का इक्विलिब्रियम लेवल मार्क किया था। मंथली के इक्विलिब्रियम लेवल से मार्केट ने अच्छी खासी रिजेक्शन ली, यानी बुलिश ऑर्डर फ्लो शो करवाया, और साथ ही इसने सेल साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब की। अब एक साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने टारगेट कर ली है, प्लस एक की लेवल पर टैप कर दिया है। अब नेक्स्ट मार्केट किस की लेवल को टारगेट करेगी और किस लिक्विडिटी को हंट करेगी, वो हमें ये वीकली का इक्विलिब्रियम लेवल बता रहा है, जो कि एक प्रीवियस मेजर रेंज के थ्रू हमने मार्क किया था। अगर इस इक्विलिब्रियम लेवल पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी है जिसको अभी तक मार्केट ने टारगेट नहीं किया। यहाँ पर मैं बाई साइड की रेंज मार्क करूँगा इस लो से इस हाई तक, और ये आपके पास पर्पल कलर में बाई साइड की रेंज आ गई। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस रेंज का जो हाफ एरिया नीचे वाला है वो डिस्काउंट, हाफ एरिया ऊपर वाला प्रीमियम, और सेम हर हिस्से को भी आप एक रेंज में डिवाइड कर सकते हो और दोनों हिस्सों को भी आप एक रेंज में डिवाइड कर सकते हो कुछ इस तरह से। अगर मैं इस मिड लेवल से, ये 0.5 का लेवल है, यहाँ से इस लेवल तक मार्क करूँ तो इस तरह भी मैं रेंज मार्क कर सकता हूँ। मैं एक क्वाड्रेंट में भी रेंज मार्क कर सकता हूँ। तो आपने ये नहीं समझना कि आपने रेंज मार्क कर ली है और आपने डिस्काउंट एरिया मार्क कर लिया है तो वही डिस्काउंट ही रहेगा, नहीं। एक रेंज के अंदर भी आप छोटी रेंज मार्क कर सकते हो, और ये आपका वैसे भी हायर टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तब आपकी डीलिंग रेंज वैसे भी चेंज हो जाएगी। हमने सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पर डीलिंग रेंज का इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि हम एक नैरेटिव बिल्ड कर सकें। जो नैरेटिव का वर्ड है ये लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए यूज़ होता है। और आपने वर्ड सुना होगा प्रीमिस। प्रीमिस वर्ड यूज़ होता है शॉर्ट टर्म के लिए, कंडीशंस बिल्ड करने के लिए। ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये अभी तक मैंने अपने पेड ग्रुप में भी नहीं बताई। नैरेटिव और प्रीमिस, इस पर आपने अच्छे से रिसर्च करनी है कि नैरेटिव क्या चीज़ है, प्रीमिस क्या चीज़ है। ये दो अलग चीज़ें होती हैं। नैरेटिव हमने बिल्ड कैसे किया? नैरेटिव ने बिल्ड किया कि मार्केट ने प्रीवियसली लिक्विडिटी ले ली है, की लेवल पर टैप किया है, अब वो अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट करेगी जो कि हमारे पास ये बाय साइड की लिक्विडिटी है। अब आपके जो मेजर रिवर्सल पॉइंट्स है ना वो 0.25 के लेवल पर, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये 0.75 है। मैंने रेंज आई थिंक सो फिर गलत मार्क कर दिया। इस हाई से इस लो तक मैंने रेंज को मार्क किया है। हाई से लो या लो से हाई रेंज मार्क कर लो। बस आपने याद रखना है कि जो बाई साइड की रेंज होती है उसकी काउंटिंग नीचे से स्टार्ट होती है 0 से 100 तक, यानी 0 से 1 तक। और अगर आप सेल के लिए रेंज मार्क कर रहे हो तो उसकी काउंटिंग ऊपर 0 होगा, नीचे 1 होगा। अब जो आपके मेजर की एरियाज़ होंगे वो मेनली 0.25 के लेवल पर बनेंगे और 0.75 के लेवल पर बनेंगे। इस लो से मार्केट का मूव स्टार्ट हुआ था और अभी मार्केट यहाँ पर है। इस ब्लैक कैंडल को अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक सेल साइड का एफ देखने के लिए मिल रहा है, जिसने यहाँ पर एज ए सेल साइड की डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए काम किया है। इट मीन्स इसको हम एज ए इन्वर्स यूज़ कर सकते हैं बाई साइड की तरफ जाने के लिए। ये हमारे पास एक वीकली का रेफरेंस पॉइंट है। अब वो भाई जो कहते हैं कि हम प्रीवियस एफ को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्या उसका काम ख़त्म हो जाता है एफ का अगर हम उसे एक दफ़ा यूज़ कर लें? नहीं भाई, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। मैंने आईसीटी की वीडियो से सुना है, उसने बताया कि कोई भी उसका जो की लेवल है या कोई भी पीडीआर है उसको वो 9th मंथ तक लगातार यूज़ कर सकता है। मेनली एफवीजी के हवाले से वो बात कर रहा था। और मेरा मानना ये है कि आप कोई भी उसका पीडीआर है आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप 1 महीने पुराना वाला पीडीआर आज यूज़ कर सको, क्योंकि उसके लिए एग्जैक्ट टाइम और प्राइस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ये हमारे पास एक सेल साइड का एफ है जिसे मैं यहाँ पर एज ए बाई साइड यूज़ कर सकता हूँ। और आप मुझे ये बताओ क्लियरली, यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन मार्केट दिखा रही है ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है? ये आपको बुलिश ऑर्डर फ्लो इंडिकेट कर रही है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो है आपके पास सेल साइड का एफ और यहाँ पर ये जो बॉडीज़ हैं
इस एफवीजी के 50% के नीचे क्लोजिंग दे ही नहीं पा रही। इस कैंडल ने नीचे जाने की कोशिश की है लेकिन काफ़ी तेज़ी से बाई साइड की तरफ इसे रिजेक्शन देखने के लिए मिली। अगर आप स्ट्रक्चरली ऑर्डर फ्लो को समझना चाहते हो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्डर फ्लो क्या होता है, तो आप विक्स को स्टडी करना शुरू कर दो। ये आपके पास विक है, और विक क्या होती है, ये भी आपके पास एक रेंज ही होती है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है। सिंपल बस आप समझो, ये विक थी, इसको सिंपल आप ये समझो, ये आपके पास एक विक थी, इसको हमने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया। अगर मार्केट को बाय जाना है तो मार्केट इसके अपर हाफ से ही बाय जाएगी। अगर वो नीचे आती है तो वो एक लो प्रोबेबिलिटी बाय हो सकता है, लेकिन वो भी परमिसिबल है, यानी मार्केट नीचे आ सकती है और फिर भी बाय जा सकती है। लेकिन जो बेस्ट केस या आइडियल सिनेरियो वो यही है कि मार्केट अगर उसे बाय जाना है तो वो उसके अपर हाफ को यूज़ करेगी, किसी भी पीडीआरए को। अब ये हमारे पास एक विक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ब्लॉक होता है। तो रिजेक्शन ब्लॉक के अपर हाफ से अगर मार्केट बाई साइड की तरफ जाती है तो वो हमारे पास एक आइडियल सिनेरियो है। इस तरह भी आप इसको स्टडी कर सकते हो। और अगर आप विक्स को स्टडी नहीं करना चाहते तो ये देखो, ये आपके पास एक बाई साइड का एफवीजी है, जिसको मैं यहाँ पर ब्राउन से मार्क कर देता हूँ। अगर हम इस प्रीवियस एफवीजी को यूज़ ना भी करें तो आप देखो मार्केट ने क्या किया है, ये बाई साइड का एफवीजी है, इसको मार्केट नीचे फिल करने की कोशिश की है लेकिन फिल नहीं कर पाई। अब इसे फिल नहीं कर पाई, इट मीन्स यहाँ पे मार्केट बाई साइड की तरफ स्ट्रॉन्ग है। सिंपल, बाई साइड की तरफ इसका ऑर्डर फ्लो है। अगर आप बॉडी क्लोजिंग चेक करो और यहाँ पे इस बाई साइड के एफवीजी के क्वाड्रेंट्स मार्क करो, तो आप मुझे बताओ बॉडी क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। एक दफ़ा मार्केट नीचे आई, दो दफ़ा मार्केट नीचे आई, तीसरी दफ़ा मार्केट नीचे आ चुकी है। और तीनों कैंडल की बॉडीज़ आप मुझे बताओ कहाँ पर उन्होंने क्लोजिंग दी है। वो 50% तक क्लोजिंग दे ही नहीं पाई। और यहाँ पर अगर 75% पे बात करें, उस पर भी क्लोजिंग नहीं दे पाई उन्होंने। सबसे ऊपर वाले क्वाड्रेंट में जो है क्लोजिंग दी है जाके 3 दफ़ा। तो ये आपके पास क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सिंपली आपको बाय साइड की तरफ बुलिशनेस का सिग्नल है। अब ये सिर्फ उसी वक्त काम करेगा जब आपके पास ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी होगी, आपका नैरेटिव सही होगा। अगर आपका नैरेटिव नहीं ठीक तो यही चीज़ काम नहीं करेगी। मार्केट यहाँ पर अगर आप ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटी नहीं पड़ी तो मार्केट नीचे से बाय साइड की तरफ विक से रिजेक्शन लेने की बजाय ऊपर से विक से रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाएगी, अगर आपके ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटी नहीं पड़ी। लेकिन हमारे केस में यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, इस वजह से हम इस वीक को कंसीडर करेंगे और इसको हम अपना ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये आपके पास बाय साइड का एफवीजी है वीकली का, ये भी वीकली का बाय साइड का एफवीजी है, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। और जो नेक्स्ट मैं डेली पे जाऊँगा तो डेली पे आप देखो, ये आपके पास एक बाई साइड का एफवीजी है। अब यहाँ पर मैं आपको रिक्लेम्ड एफवीजी का बताऊँगा। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ क्योंकि ये चार्ट को हमारा काफ़ी गंदा कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, डीलिंग रेंज थ्योरी को हमने वीकली पे यूज़ किया है और किसी टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं किया। और क्यों यूज़ किया था, नैरेटिव को फाइंड करने के लिए। आपने जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है आपको उसकी रीज़न का पता होना चाहिए कि मैं ये टाइम फ्रेम क्यों यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मेरे सामने ये सारे टाइम फ्रेम्स हैं, डेली 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट या 1 मिनट। डेली का चार्ट मैं डायरेक्शनल बायास के लिए यूज़ करता हूँ, 1 आवर का चार्ट मैं स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट मैं मज़ीद क्लैरिटी के लिए यूज़ करता हूँ, 1 और 5 मिनट एंट्री के लिए यूज़ करता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे टाइम फ्रेम्स कौन कौन से हैं और मैं किस लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं हर टाइम फ्रेम पे भी रेंज नहीं मार्क करूँगा, मैं सिर्फ डेली के या 1 आवर के चार्ट पे रेंज को मार्क करूँगा। आप जितना अपने आप को सिंपल रखने की कोशिश करोगे आपको उतना ही आसानी रहेगी चार्ट को अंडरस्टैंड करने में। अब यही वाला एरिया मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप देखो ये 3 लेवल्स आपके एक एरिया में ओवरलैप हो रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एरिया हो सकता है। अब जैसे हमने वीकली के चार्ट को स्टडी किया और हमें पता लगा यहाँ से ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश है, नेक्स्ट मार्केट यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है, अगर हमारा नैरेटिव सही है तो मार्केट यहाँ तक आएगी, अगर हमारा नैरेटिव नहीं ठीक तो यहाँ से मार्केट सेल साइड भी जा सकती है। इस चीज़ को आपने माइंड में रख के चलना है। ट्रेडिंग इज़ अ फ्लेक्सिबल बिजनेस, यानी कि अगर आप जिस डायरेक्शन की तरफ देख रहे हो मार्केट वहाँ हो सकता है ना जाए। अब जैसे मैं प्रीवियसली 2 वीक में लगातार GBP USD के चार्ट पर सेल साइड की तरफ देख रहा था, ये जितना मूव बाय साइड का है इस पूरे मूव में मैं सेल साइड की तरफ देख रहा था और मेरा लॉस हो रहा था। अब अगर मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल रखता और अपने बायास को रिकैलकुलेट करने की कोशिश करता तो शायद मैं बाय साइड की तरफ देखने लग जाता। लेकिन अब इससे पूरे मूव से फ़ायदा क्या हुआ, इस पूरे मूव में मैं सेल देख रहा था, तो अब ये जो सेल
कैंडल्स बन रही हैं, इसमें मैं मार्केट के साथ सिंक हो चुका हूँ और मेरी मार्केट अंडरस्टैंडिंग पहले से ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। अब अगर मेरी मार्केट अंडरस्टैंडिंग पहले से ज़्यादा अच्छी हो चुकी है तो इसकी एक वजह है ना, वजह यही है कि मैंने जो है अपनी गलतियों से सीखा है। मैंने गलतियाँ की हैं तो सीखा है। अगर आप गलतियाँ करोगे ही नहीं तो आप सीखोगे क्या? ट्रेडर जो है एक वीक लॉस होने के बाद पागल हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब बस हमने कभी ठीक होना ही नहीं है, तो वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, अपना अकाउंट वॉश कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आप 1 महीने 2 महीने लगातार लॉस करो और एक कंट्रोल्ड वे में लॉस करो तो आपको डिसिप्लिन की अहमियत का पता लग जाएगा। आपको जब डिसिप्लिन का पता लग जाएगा, अब एक ब्रेक इवन ट्रेडर बन जाओगे। आप ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, आप कम लॉस करोगे, ओवर ट्रेडिंग से बचने की कोशिश करोगे। स्टार्ट में आपसे मुश्किल होगी, आप ओवर ट्रेडिंग फिर भी ज़्यादा, एक से ज़्यादा ट्रेड्स हो जाएंगी समटाइम्स, लेकिन डिसिप्लिन को समझने के बाद जब आप रूल ब्रेक करोगे और अपना अकाउंट ब्रीच करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, तो उसको ओवरकम करना बगैर एक्सपीरियंस के ओवरकम करने से ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि आपको पता होता है कि अब मैंने क्या गलती की है, इसी गलती को मैंने अब नेक्स्ट अवॉइड करना है। जैसे ही आप अपनी गलतियों को पहचानना शुरू करते हो, आप ब्रेक इवन ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बढ़ने की आपकी जर्नी मज़ीद प्रोग्रेस करना शुरू कर देती है। हालांकि आपको वो विजुअली नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन मेंटली आप उसकी तरफ ऐसा ऐसा प्रिपेयर हो रहे होते हो। वापस डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे आते हैं। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, ये दो कैंडल्स आप देख रहे हो, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की है। सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्या किया है, यहाँ पे बाई साइड का एफ था, ये बाई साइड का एफ है। इस कैंडल ने इसको एज ए सपोर्ट यूज़ किया, इस कैंडल ने एज ए सपोर्ट यूज़ किया, इस कैंडल ने, इस कैंडल ने, लेकिन फाइनली इस कैंडल ने इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी। लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल ने फ़ौरन बाई साइड की डिलीवरी दी और उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। इस कैंडल को, बाई साइड की कैंडल को, इसको एज ए इन्वर्स यूज़ करना चाहिए था और यहाँ से सेल साइड की तरफ मूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब इस एफ ने इन्वर्स का रोल अपना नहीं अदा किया और मार्केट इसके ऊपर चलेगी, तो अब ये आपका रिक्लेम्ड एफ है। अब मार्केट इसको एज ए सपोर्ट यूज़ करेगी। पहले इसे एज ए, जब इसने ब्रेक डाउन दिया था मार्केट ने, तो इसे एज ए रेजिस्टेंस वर्क करना चाहिए था। जब इसने एज ए रेजिस्टेंस काम नहीं किया, तो ये अब एज ए सपोर्ट काम करेगी। एज ए सपोर्ट क्यों काम करेगी? क्योंकि हमारे पास ऊपर बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी है। यहाँ पे मैंने वो लाइन को रिमूव कर दिया, लेकिन आपने अपने जहन में रखना है उस लाइन को। यहाँ पर आपके पास ये रिलेटिव इक्वल हाइज पड़े हैं, तो अब यहाँ से हमें काफ़ी तेज़ी से बाई साइड की तरफ मूव देखने के लिए मिल सकता है। अभी सिर्फ हम वीकली से डेली के चार्ट पे आए हैं और मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बाई साइड की रेंज थी, मार्केट ने इस एफ पर टैप किया था और यहाँ पर सेल साइड की तरफ इसने एम किया था। सेल साइड की तरफ एम करने के बाद इस बाई साइड की एफ पर टैप किया एंड इसने बाई साइड की तरफ एम कर दिया। यहाँ पर बाई साइड की तरफ एम करने के बाद अगेन मार्केट गई और इसने यहाँ पर ये बाई साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसको चाहिए था कि ये यहाँ पर इस हाई को टारगेट करने के लिए जाए, लेकिन इसने उसी की लेवल को जो 0.75 पर बना था, ओके, उस की लेवल को रिस्पेक्ट किया है एंड देन सेल साइड आ गई। जब मार्केट यहाँ पर सेल साइड आई, यहाँ पे न्यूज़ थी सीपीआई और पीपीआई की, देन मैं क्लियर हो गया कि अब मार्केट ने ये जो नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी बिल्ड किया, मार्केट उसे लेने जाएगी। और ये आपके पास रेंज है, आपने इसको याद रखना है, इसी को मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर देखो, ये आपके पास इन्वर्स एफ है। देखो यहाँ से अब ये जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वो उनके लिए ये की लेवल है। आप इस की लेवल को यूज़ कर सकते हो इस मेजर लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। यहाँ से ये आपका जो है टोटली मॉडल है लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स का, ये मेरा मॉडल नहीं है। मैं शॉर्ट टर्म स्कैल्पर हूँ, तो मैं इसको आपको नहीं सिखा सकता, जस्ट मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। ये आपके पास इन्वर्स एफ काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसने एक तो सेल साइड की लिक्विडिटी लिया है, प्लस इसने बुलिश ऑर्डर फ्लो का सिग्नल दिया है, तो इसलिए यहाँ पे मंडे वाले दिन इसने आपको एंट्री प्रोवाइड किया है। बिल्कुल, अब मैं इस हाई को टारगेट कर रहा हूँ। ये आपके पास कंसोलिडेशन है, एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीअक्यूमुलेशन एंड देन एक्सपेंशन। अब वेनसडे वाले दिन अगेन यहाँ पे एक्यूमुलेशन एंड एक्सपेंशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिन की लेवल्स को मार्केट पहले रिस्पेक्ट करती है, उनको आपने चार्ट पे लगे रहने देना होता है, और जब मार्केट उनका रिवर्स करती है रोल, देन आपको उसको स्टडी करना होता है। जैसे अब इसने एज ए सेल साइड इस एफ ने अपना काम किया है, तो जब मार्केट यहाँ पे बाई साइड आएगी तब इसने इस अपने रोल को आपने स्टडी करना है कि ये बाई साइड के लिए एज ए सपोर्ट कैसे काम करेगा। ये वाला एफ जो मैंने मार्क किया हुआ है, इस हाई से इस लो तक रेंज मार्क की गई थी पहले, ये आपके पास नया हाई बना है और यहाँ पे ये आपके पास नया लो बना है।
ये आपके पास एक सेल साइड की रेंज है। अब यहाँ पे बहुत सारे भाइयों का सवाल आता है कि यार हमें किस तरह पता लगेगा कि ब्रेकअवे एफवीजी पहले कैसे बना है, क्योंकि रेंज तो अभी तक बनी नहीं होती। मतलब ये, जब रेंज ना बनी हो हमें पहले किस तरह पता लग सकता है कि कहाँ पर हमारा जो है बाई साइड का ब्रेकअवे एफवीजी या इन्वर्स एफवीजी बनेगा। तो ये देखो, ये आपके पास एक वैलिड रेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ बाई साइड की लिक्विडिटी ली है, यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी ली है। अब यहाँ पे देखो, जब ये मूव आ रहा था ये वाला, इस कैंडल पे, ये आपके पास डाउन क्लोज की कैंडल है, इसने लिक्विडिटी ले ली। अब ज़ाहिर सी बात है, या तो आपने इधर सेल साइड की ट्रेड ली होगी या आपने ट्रेड नहीं ली होगी। लेट से हम सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट यहाँ पे ये जो था प्राइस मूव कर रही थी, आपने क्या किया, आपने न्यू ईयर के सेशन तक वेट किया और न्यू ईयर के सेशन में इस कैंडल ने इस इन्वर्स बाई साइड के एफ को जो है ना फिल करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। थर्सडे वाले दिन इस कैंडल ने न्यू ईयर के सेशन में इस सेल साइड के एफ के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब जैसे ही ये क्लोजिंग मिली, अब आप मुझे ये बताओ, ये जो सेल साइड का एफ है ये किस लेवल पर बन रहा है? ये 0.25 के लेवल पर बन रहा है। और आपको पता है 0.25 के लेवल पर आपका ब्रेकअवे एफ बनता है। अगर आपको यहाँ पे कोई बाई साइड का एफ नज़र नहीं आ रहा या कोई नहीं बना 25% के लेवल पर, तो आप सेल साइड का एफ देख लो। अब ये आपके पास इन्वर्स है, यहाँ से भी ट्रेडर्स एंटर हो सकते थे ट्रेड के लिए। यहाँ पर आपका एस इस एफ के नीचे रहता। सिंपल। जैसे ही मार्केट ने इस एफ के ऊपर क्लोजिंग दी, वैसे ही आपको पता है कि ये 0.25 के लेवल पर बन रहा है। यहाँ से मैं एंट्री ले सकता हूँ, एक्सट्रीम प्रीमियम को टारगेट कर सकता हूँ मिनिमम। ये आपके पास लीस्ट इम्पोर्टेंट जो है एरिया रहेगा टारगेट करने के लिए, अगर आप यहाँ से एंट्री ले रहे हो और आपके बायास बाई साइड की तरफ हैं, क्योंकि मार्केट इस एरिया पर टैप करने के बाद रिएक्शन देगी, देन बाई साइड की तरफ मूव करेगी। रिएक्शन मिल रहा है आपको, तो आपने इस वीडियो में जी बार के क्वेश्चंस करने हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आपने बताना है कि कैसी लगी। मैं वीकली के टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ और नीचे आते आते मेरी खुद की बस हो जाती है, इसलिए जो है ना मैं मज़ीद नीचे नहीं जा सकता 15 मिनट या 1 मिनट या 5 मिनट पर। जब मेरे पास खुला डुला टाइम होगा इंशाल्लाह, तब मैं आईसीटी की तरह लंबी लंबी वीडियोज़ भी बना के आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा इंशाल्लाह। अभी के लिए आप इससे फ़ायदा उठाओ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।